आज एकदम सख्त हिदायत है और आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, खास करके प्रेस फर्टिलिटी को अंदर आने में। देखिए ये जो पीछे वाली गाड़ी है उस ट्रेन उतरेंगे उससे। देखिए उन्होंने वही पारंपरिक लिबास पहन रखा है, गले में जो पारंपरिक झारखंडी जो झंडा है वो लगा रखा है और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जोहार कह करके उन्होंने अपने साथियों का अभिवादन किया है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था आज है और ये सब इसलिए है कि पिछली बार यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, नारे लगे थे, जिसको लेकर के जजेस ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को लताड़ भी लगाई। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए आज कार्यकर्ता यहाँ पर हैं तो जरूर। आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है, देख रहे हैं आप। आए और मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदर अदालत की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 5-6 मिनट में। उसके बाद फिर सुनवाई होगी, ईडी की ओर से प्रे किया जाएगा। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट लेकर ईडी की जो टीम है वो फिलहाल यहां पहुंचती हुई नजर आ रही है। तमाम दर्शक जो है वो मौजूद है वहां पे। हेमंत सोरेन को जो चाहने वाले हैं वो वहां तक पहुंच गए और इस बीच हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ यहां पुलिस की फोर्सेस नजर आ रही है। अब जाकर हेमंत सोरेन जो है कोर्ट फिलहाल पहुंच चुके हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद देख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से सीधे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बहरहाल इसमें अभी कुछ समय है, इस बात का ये बात मालूम पड़े इसमें लेके अभी 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं आज बहुत सख्त कर दी गई है। यहाँ पर ज्यादा लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा है। अब जिनकी सुनवाई है, जिनकी पेशी है, वकील अगर कहते हैं कि हाँ इस अमुक व्यक्ति को इधर से जाने दिया जाए तो फिर उनको जाने दिया जाता है। ये सीबीआई और ईडी कोर्ट है यहाँ पर, उसमें देख रहे हैं कि अब कितनी भीड़ भाड़ है। आज एक अहम सुनवाई है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मियाद खत्म हो रही है, जो रिमांड को मिली थी पिछले 5 दिन पहले, आज उसकी मियाद खत्म हो रही है। 4 दिन की मियाद खत्म हो रही है और आज एक बार नए सिरे से प्रे करने के लिए उनको लेकर के ईडी की टीम यहाँ पर आई है और अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा कि ये एक दीवार जैसी है। सीआरपी मिलजुल कर इस काम को अंजाम। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, हमने देखा कि तस्वीरों में जिस तरीके से हेमंत सोरेन कोर्ट के अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिख रही थी। काफी मुस्कुराते हुए वो अंदर गए हैं, मतलब कि उनके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं दिख रहा था। अंदर आप वहां पर आप मौजूद है, वहां से आप कैसी तस्वीरें देख रहे हैं दीपक? जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में लाया गया है और पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जा रहा। अब पेशी के दरमियान अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है। अगर रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है तो कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है और अदालत से कितने दिनों का अलाउ होता है। चूँकि बीते 3 फरवरी से लगातार जो है ईडी के रिमांड पर है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 10 दिनों तक पूछताछ हुई है। आज 10 दिनों का जो रिमांड है वो आज खत्म हो रहा था, तो यही वजह है कि उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि किसी भी मामले में जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो अधिकतम 14 दिन, यानी कि जिस दिन गिरफ्तारी होती है उसके दूसरे दिन से 14 दिनों तक जो है वो रिमांड पर ले सकती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि 10 दिनों तक ईडी के रिमांड पर ये रहे हैं और बाकी 3 दिन बच रहा है, तो 3 दिन क्या रिमांड की प्रे अदालत से ईडी करती है और प्रे करती है तो कितने दिनों करती है, ये सबसे अहम है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ईडी दफ्तर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
पीएमएलए की विशेष अदालत में लाया गया है और यहाँ पे पेश किया गया है। अब पेशी के बाद जो चीज़ें सामने निकल कर आती है वो दर्शकों तक हम पहुँचाने का काम करेंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला है जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और बनगाई अंचल के अधीन जो परियातू डीएवी परियातू के ठीक पीछे 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है और इसी मामले को लेकर ईडी ने पूछताछ की 31 जनवरी को और पूछताछ के क्रम में ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है, जो हम लोगों ने देखा भी कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा मामले के तौर पे इसको ईडी देख रही है और हर एक तरीका से इसको जो है इसका जांच कर रही है, क्योंकि इस मामले की तह तक अगर जाएंगे और इसकी जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक कैसे पहुंचा, अगर इसकी बात करें तो जिस तरीका से 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी जमीन घोटाला मामले को लेकर, जो बरियातू इलाके में ही सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर छापेमारी की थी। पूर्व निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन और बनगाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप समेत कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग लोकेशन पे। दीपक ये बताइए, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जो आवेदन दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस हवाले से अभी क्या जानकारी है आपके पास? ये कहीं थोड़ी जो है हेमंत सोरेन के पक्ष में, हेमंत सोरेन के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। जी बिल्कुल, रीट याचिका जो झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया गया था और उसमें संशोधन याचिका भी दायर किया गया था, क्योंकि जिस दिन गिरफ्तारी हुई ठीक उसके दूसरे दिन झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर किया गया था। उसमें संशोधन याचिका दायर करने का मतलब है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के दरमियान जो रिमांड पर लेकर के ईडी ने पूछताछ की है उसी को चैलेंज किया है झारखंड हाईकोर्ट में, हेमंत सोरेन के द्वारा चैलेंज किया गया है। तो उसको उस याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और दो वो निर्देश दिया है। तो 2 सप्ताह के भीतर जो है ईडी इस मामले को लेकर जवाब दाखिल करेगी और 27 फरवरी की तिथि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है। तो 27 फरवरी का जो दिन होगा वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए खास और विशेष दिन होगा, क्योंकि उस दिन इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और सुनवाई के पश्चात अब अदालत से क्या कुछ जो फैसला है वो आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उस याचिका को स्वीकार किया है तो जाहिर सी बात है कि उस याचिका पे अब ईडी को जवाब देना है और दीपक आप वहाँ पे मौजूद है, लेकिन पहले के मुकाबले हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के काफी इंतजाम कर दिए गए हैं वहाँ पे। कैसे इंतजाम है सुरक्षा के वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब 1 तारीख को पेशी हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उस दरमियान जेएमएम के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे और अपने नेता के मॉरल सपोर्ट के लिए यहाँ पे नारेबाजी भी की थी। उसके बाद जब 5 दिनों का रिमांड अवधि पूरा हुआ था उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 7 फरवरी को दोबारा जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था, उस दरमियान भी बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे थे और नारेबाजी की थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इस इंतजाम किया गया है। भारी संख्या में कोर्ट खुलने के साथ ही यहाँ पे थी और पूरी तरीके से दीपक बस थोड़ा ही इंतजार करना है और अब देखना है कि कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन के लिए क्या कुछ अहम फैसला आता है। तमाम लोगों की, तमाम दर्शक जो है उनकी नजर लगातार न्यूज़ 11 भारत पर बनी हुई है, टिकी हुई है उनकी नजर सुबह से ही कि आज पीएमएलए कोर्ट हेमंत सोरेन के पक्ष में क्या कुछ अहम फैसला करता है। आप वहां मौजूद है, आप नजर बनाए रखे दीपक, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपका वैसे रुख करेंगे। तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, इसके बाद फैसला आ जाएगा। आखिरकार एमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की आज पेशी हो गई है और अब उसके बाद क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लगातार सबकी नजरें इस खबर पे टिकी हुई है, लोग लगातार न्यूज़ 11 भारत देखते हुए नजर आ रहे हैं और जो हमारे दर्शक है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।